नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से 2 4 जी स्टडी में। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है। और डेली जो ग्रुप के अंदर क्विज चलती है करंट अफेयर्स की, जो क्वेश्चन बनते हैं हमसे, हम क्वेश्चन वो है करंट अफेयर्स के डाल देते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर। तो पहला जो करंट अफेयर का फैक्ट है वो देखिए, धौलागढ़ देवी मेला। जो धौलागढ़ देवी मेला है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट के फैक्ट में है। हमने इसको करंट के फैक्ट में रखा है। हाल ही में ये देखिए, यह मेला वैशाख महीने की एकम शुक्ला से पूर्णिमा तक लगा। धौलागढ़ देवी मेला लग चुका है और अलवर जिले में ये मेला लगता है। अलवर जिले में लगने वाले प्रमुख मेले जो हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो चंद्र प्रभु का मेला लगता है तिजारा के अंदर। कौन से महीने के अंदर लगता है? फाल्गुन महीने के अंदर लगता है। आगे एक नारायणी माता का मंदिर है, उसके अंदर नारायणी मेला का मेला भरता है, और वो भरता है बरवा वैशाख महीने के अंदर। एक मेला है पांडुपोल मेला। पांडुपोल मेला जो है वो भाद्रपद महीने के अंदर बढ़ता है। पांडुपोल अलवर के अंदर है। तो ये आपको जगह भी याद रखनी है और जो मेले हैं वो भी आपको याद रखने हैं। कभी कभार ये महीना भी पूछ लेता है, तो करंट के अंदर ही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हाल ही में अभी जस्ट धौलागढ़ देवी मेला है वो लगा था वैशाख महीने के अंदर। भर्तृहरि मेला जो है वो अलवर के अंदर लगता है। कौन से महीने के अंदर? भाद्रपद महीने के अंदर। जगन्नाथ जी मेला अलवर में लगता है आश्विन मेले, आश्विन माह के अंदर लगता है। आश्विन माह के अंदर ये मेला बढ़ता है। तो कुछ मेले मैंने बताए, चंद्रप्रभु मेला, नारायणी मेला, पांडुपोल मेला, भर्तृहरि मेला, जगन्नाथ जी का मेला और धौलागढ़ देवी मेला। ये सभी जो मेले हैं ये अलवर जिले के अंदर बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है इसकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मालासेरी पहाड़ी आसिंद के अंदर है। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि इस पहाड़ी पर जो लोक देवता है, कौन से? देवनारायण जी। देवनारायण जी जो लोक देवता है, इनकी 1111वीं जयंती है वो मनाई गई हाल ही के अंदर। और ये चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि इस दिन सरकार ने, राज्य सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। कौन से अवकाश की? सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है इस दिन। और दिन कौन सा है? 28 जनवरी का दिन है। 28 जनवरी 2023 1111वीं जयंती है वो मनाई गई। देवनारायण जी जो लोक देवता है, इनकी 1111वीं जयंती कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में। कौन सी पहाड़ी पे? मालासेरी पहाड़ी पे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है दोस्तों। देखिए, मालासेरी पहाड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। आसिंद भी आपको जगह याद रखनी है। इस दिन पीएम मोदी है स्वयं यहाँ आए थे और अपनी उपस्थिति दी थी, इसलिए ये चर्चा में है। हाल ही में देवनारायण जी जयंती है, 28 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया राज्य सरकार के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगली एक योजना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, अभिनव योजना। ये दो योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति उत्थान हेतु अभिनव योजना है। SC ST के लिए अभिनव योजना। इसमें 10 करोड़ तक परियोजना पर ब्याज अनुदान व ऋण सहायता दी जाती है। रिको जो औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन में 6% आरक्षण दिया जाता है। और SC ST को औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल भूखंड है आवंटन में 50% की छूट दी जाती है। तो ये भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ लेना है, नोट्स अपने बना लेने हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए। PDF आपको जस्ट उसी दिन नहीं भेजी जाती है जिस दिन क्लास लगाई जाती है। अब देखिए, PDF 1 2 दिन देरी से आती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप धैर्य रखिए, PDF आपको टाइम पर मिल जाएगी। 27 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के उद्योग आयुक्त है महेंद्र पारक। इन्होंने उद्योग भवन जयपुर में इस योजना का शुभारंभ किया। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाता है। अगली बात करें हम संस्थान की। संस्थान है काजरी, इसकी हम बात करेंगे। काजरी का पूरा नाम जो है वो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पूरा नाम याद कर लीजिएगा। स्थापना वर्ष 1959 1959। हेडक्वार्टर जो है वो जोधपुर के अंदर। काजरी की बात करें तो ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है। देखिए, नाम से ही अपने को पता चल रहा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
जोधपुर के अंदर है। भारत सरकार के कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है, ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये एक स्वायत्त संगठन है। इसके अंतर्गत एक कार्यरत संस्थान है, यानी काजरी किसके अंडर में है, मोटा मोटा देखें तो ICAR के अंडर में है। और कहां पर है ICAR? ICR नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, ये संस्थान जो है वो केंद्र मरुवाणिकीकरण केंद्र के रूप में स्टार्ट किया गया था। 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। वैसे इसकी स्थापना जो है वो 1952 के अंदर होती है। 1952 के अंदर इसकी स्थापना होती है टिब्बा स्थिरीकरण और छायादार वृक्ष पट्टिकारोपण के लिए। छायादार वृक्ष और जो टिब्बा स्थिरीकरण है, टिब्बे जो है ना रेतीले टिब्बे, उनको रोकने के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी 1952 के अंदर। अब 59 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये नियंत्रण में आ गया 1966 में, और 1959 के अंदर इसको केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का दर्जा दे दिया गया था। ये थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि इससे पहले इसका जो नाम था वो था मरुवणीकरण केंद्र। काजरी का स्थापना वर्ष के समय इसका नाम क्या था, मरुवणीकरण केंद्र। 1952 के अंदर, 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जो है वो जोधपुर में है। आखिरी की बात करें तो पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1987 के अंदर। कार्यक्षेत्र जोधपुर, गुजरात, दादरा और दमन द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो इसी तरह काजरी की तरह ही संस्थान 1987 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आगे हम बात करें बायोलॉजिकल पार्क है कुछ प्रमुख, तो मरुधरा जैविक उद्यान है, इसकी पहले बात करता हूं मैं। जैविक उद्यान राज्य का 5वां जैविक उद्यान होगा जो कि प्रक्रियाधीन है, घोषणा हो चुकी है, प्रक्रियाधीन है। मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। पुष्कर जैविक उद्यान भी प्रस्तावित है जो अजमेर के अंदर है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। बायोलॉजिकल पार्क प्रमुख जो है इनकी हम बात करते हैं। जैविक उद्यान हिंदी में कहते हैं इसको। सजनगढ़ राजस्थान का पहला जैविक उद्यान सजनगढ़ के अंदर। सजनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। माचिया कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, 2016 में स्थापित हुआ। नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, 2016 में। अभेड़ा कोटा के अंदर 2021 के अंदर। मरुधरा और पुष्कर बीकानेर, मरुधरा बीकानेर में और पुष्कर अजमेर में। ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर कितने बायोलॉजिकल पार्क है, 6 है। वैसे तो अभी पूरे कंप्लीट 4 है, 2 प्रस्तावित है। तो वैसे संख्या अगर पूछ ले वर्तमान में तो 4 संख्या है, 2 प्रस्तावित है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है करंट के अंदर, श्री जगदीश राज माली। कौन है ये, श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष है श्री जगदीश राज श्रीमाली। तो ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित कोई योजना की घोषणा हुई होगी, इसलिए चर्चा में है। सुजस के अंदर नाम दिया गया था, मैंने आपको आपके सामने ये रख दिया। वर्तमान में श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है, श्री जगदीश राज श्रीमाली। वर्तमान में श्रम राज्य मंत्री कौन है, श्री सुखराम बिश्नोई। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, अपने नोट के अंदर ये डाल लेना। होमगार्ड का अनुबंध अब 15 वर्ष कर दिया गया। जी हाँ, पहले 5 वर्ष था, 5 वर्ष से कितना कर दिया गया है, 15 वर्ष कर दिया गया है। होमगार्ड्स के मानदेय में भी 15% की वृद्धि कर दी गई है। तो दोनों आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं, 15 वर्ष और 15%, अच्छे से याद हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयं सेवकों को लघु व्यवसाय के लिए कल्याण कोष से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है, श्री भजनलाल जाटव है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है, श्री भजनलाल जाटव है। वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट क्यों चर्चा में है, अच्छे से समझ लेना। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में आयोजित वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट का आयोजन किया गया। अब ये जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया तो भला अपने राजस्थान करंट अफेयर में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की तरफ से भी प्रतिनिधित्व किया है। किसने किया है, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने। पशुपालन मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 15.05% उत्पादन जो राजस्थान के अंदर होता है। इसकी बात हमने पहले कर ली है, काफी पहले कर ली है, फिर भी हम रिवाइज कर लेंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में अनुदान राशि जो है वो 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, अच्छे से कवर कर लेना। आगे हम बात करें एक मंदिर की।
लक्ष्मीनाथ मंदिर है बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में है? बीकानेर के अंदर है। तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसके लिए 2,53,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना, लक्ष्मीनाथ मंदिर का जब जहां पे नाम आए तो वहां पे बीकानेर जिला हमेशा पूछा जाएगा। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड, अब ये गिग क्या है? ये गिग है जो कार्मिक काम करते हैं ऑनलाइन ऐप के जरिए। ऑनलाइन ऐप जो ऑर्डर होते हैं, जिन पे ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, या ऐसे मान लीजिए कोई उबेर कंपनी है कार की, ओला और रैपिडो, ये कंपनियां हैं। जैसे मैं किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ध्यान रखना है आपको, जो कार्मिक है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जैसे पूरा का पूरा एक चैनल बना हुआ है ऑनलाइन, जैसे ऑर्डर करने पे कोई भी सामान हम मंगवाते हैं, तो वो सारे के सारे कार्मिक जो है इन कंपनियों के, इनके लिए एक बोर्ड बनाया गया सरकार ने एक घोषणा की है कि एक बोर्ड बनाया जाएगा, और ऐसा बोर्ड जो है वो पूरी दुनिया में पहला बोर्ड होगा। पूरी दुनिया में पहला बोर्ड होगा, पूरी दुनिया में पहला है तो देश में भी पहला होगा। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड गठित किया जाएगा। तो गिग का मतलब समझ रहे हो आप, ऐप आधारित सेवाओं में कार्यरत लोग जो है, वर्कर्स है, इनको हम गिग कहते हैं। प्रदेश में ऐप आधारित सेवाओं के असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार गिग वर्कर्स के लिए पहला श्रमिक बोर्ड है, इसका गठन करेगी। आगे बात करें, राजस्थान में किसान मेलों का आयोजन 16 जून से 1 जुलाई तक 3 जिलों में आयोजित किया जाएगा, अलग अलग स्तर पर। तो इसकी भी हम बात करते हैं, कौन कौन से 3 जिले हैं? जयपुर है, जोधपुर है और उदयपुर है। जयपुर के अंदर 16 से 18 जून, उदयपुर के अंदर 23 से 24 जून और जोधपुर के अंदर 30 जून से 1 जुलाई तक। ये जो मेले हैं कृषि उद्यानिकी विभाग की ओर से लगाए जाएंगे। जयपुर में राज्य स्तरीय किसान मेला लगाया जाएगा राज्य स्तर पर, और जोधपुर उदयपुर के अंदर संभाग स्तर पर किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये जो करंट अफेयर है ये चल रहे हैं, बस एक नाम आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक भी कर रखा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, और शेयर उन लोगों तक करना है जो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगाना चाहते हैं। और ये जो राजस्थान का करंट अफेयर है वो आरएएस के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट है। मेन जो हमारा फोकस है वो आरएएस की भर्ती, आरएएस की वैकेंसी है, जिसमें करंट अफेयर काफ़ी पूछा जाता है। और अगर आपने आरएएस का राजस्थान करंट अफेयर तैयार कर लिया तो किसी भी भर्ती में अगर करंट अफेयर पूछ ले तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तो ये करंट अफेयर आपको रोजाना लगाना है, 1-2 दिन छोड़कर बीच में रोजाना क्लास लगती है। हैंड रिटन नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ आपको हर प्रकार का अपडेट मिलता रहेगा।